प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक वंदना, सबका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक प्रसंग लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रसंग है सुदामा के ऊपर। सुदामा को गरीबी क्यों मिली, इसी के ऊपर ये आधारित ये प्रसंग है। आप इसे कृपया ध्यान पूर्वक इसे मनचित्र लगा करके सुनिए। इसको बीच में अधूरा छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि किसी भी प्रकार की कथा प्रसंग को अधूरा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो सुदामा को गरीबी क्यों मिली? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बहुत धनवान था, उसके बराबर शायद कोई धनवान होगा। लेकिन भौतिक दृष्टि की तरफ से देखा जाए तो सुदामा बहुत निर्धन थे, गरीब थे। अब आखिर क्यों हुए सुदामा गरीब? एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, गरीब थी। हर रोज़ भिक्षा मांग करके वो अपना गुजारा किया करती थी। जो उसे भिक्षा मिल जाए, जैसे अन्न फल जो भी मिला उसके लिए, उसके द्वारा ही वो अपनी पेट की भूख को मिटाया करती थी। भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति, भगवान को भोग लगाया करती थी, उसके उपरांत वो खुद पाया करती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मणी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। किसी ने भिक्षा नहीं दी उसे। उसने बेचारी ने क्या किया कि पानी पी करके जैसे तैसे उसने वो दिन काटे। 5 दिन उसने वैसे ही काट दिए, पानी पी पी करके भगवान का धन्यवाद करती। जैसे भी प्रभु रखना चाहे वैसे तो हमें रहना पड़ेगा। प्रभु के आगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ उन कर्मों का खेल है। तो छठे दिन वो सुबह नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान करके भिक्षा के लिए आज निकली। तो आज क्या हुआ कि उसे एक जगह पे भिक्षा के रूप में 2 मुट्ठी किसी ने चने दे दिए। अब जैसे भी उसने वो चने 2 मुट्ठी चने लिए, एक कपड़े की पोटली में, लाल रंग के कपड़े की पोटली में उन चनों को बांध दिया और वापस अपनी कुटिया की तरफ, अपनी झोंपड़ी की तरफ आने लगी। आते आते उसे झोंपड़ी में पहुँचते पहुँचते बहुत समय हो गया, रात हो गई। अब उसने सोचा कि अब क्या करूं, अब कब बनाऊंगी इन चनों को, कैसे खाऊं। तो ऐसा करती हूं कि 5 दिन तो पहले ही भूखी रही हूं, तो आज भी पानी पी करके मैं सो जाती हूं और सुबह फिर उठ करके नहा धो करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के फिर प्रभु को भोग लगाने के उपरांत ही मैं इन चनों को खाऊंगी। अब उसने क्या किया, वो 2 चने की जो मुट्ठी थी, वो बोतली जो थी, वो उसने अपने ऊपर छत के साथ, झोंपड़ी की छत के साथ वो लटका दी, बांध दी और खुद पानी पी करके भगवान वासुदेव का स्मरण करती हुई वो ब्राह्मणी जो थी वो वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। अब देखिए समय का खेल। कहते हैं पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान है। पुरुष बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। समय कुछ भी करवा सकता है। अब ब्राह्मणी के सोने के बाद क्या हुआ कि कुछ चोर चोरी करने के उद्देश्य से कुटिया में घुस गए। अब ब्राह्मणी सोई हुई थी, गहरी नींद में थी। इधर उधर उन चोरों ने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उनकी नज़र जो थी वो उस पोटली के ऊपर गई, जो पोटली बंधी हुई थी। तो उन्हें वो पोटली मिल गई। चोरों ने समझा शायद उसमें सोने के कुछ सिक्के होंगे, इतने में बना तो वो सोने के सिक्के होंगे। तो उन्होंने पोटली उतारी और वो चलने लगे। अब जैसे चलने लगे कुछ आवाज़ आई और ब्राह्मणी की जो नींद थी, जो वो थी, खुल गई। ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोर पकड़ने के लिए दौड़े। चोर व पोटली लेकर के भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर जो थे वो संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। भागते भागते चले गए। जो भी जैसे चोर होंगे, 2 3 4 चोर होंगे, वो उस पोटली को लेकर के भागे वहाँ से। जैसे जैसे लोग उनके पीछे भागने लगे और वो जाते जाते संदीपनी गुरु जी के, मुनि जी के आश्रम में पहुँच गए और वहाँ जाकर के छुप गए। अब संदीपनी मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण किया करते थे, एक ही उस आश्रम में। तो क्या हुआ कि गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है, आवाज़ हुई। तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते भागते इसमें चोरों से वह पोटली जो थी वहीं छूट गई। अब ना वो पीछे भागने को कि पोटली उठा करके ले जाए। अब पोटली उनसे, चोरों से वहीं छूट गई और वो भाग गए, चोर भाग गए। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मण ने जब जाना कि उसकी चने की जो पोटली है वो चोर उठा करके भाग कर ले करके चले गए, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन, असहाय, गरीब, लाचार
कि जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उसने श्राप दे दिया बुढ़िया ने, जब उसे चने की वो पोटली नहीं मिली। 5 दिन से वो बुढ़िया 6 दिन से वो भूखी थी। उसको बड़ी मुश्किल से वो 2 मुश्ती चने मिले थे, और 7वें दिन सुबह वो फिर अगर पोटली ना मिले, वो चोर उठा कर ले गए। तो उसने दुखी होकर के भाई आज श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब उधर प्रातः काल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। अब झाड़ू लगाते लगाते गुरु माता की नज़र जो थी वो उस पोटली के ऊपर पड़ी। अब गुरु माता ने सोचा कि पोटली कैसी है, पोटली में क्या होगा। अब गुरु माता ने वो पोटली उठाई तो पोटली को खोल के देखा तो उसमें चने हैं। गुरु माता ने कहा कि चने कहाँ से आए होंगे। अब गुरु माता ने वो पोटली रख ली। एक दिन सुदामा और कृष्णा को जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा माता ने। तो लाने जा रहे थे तो गुरु माता ने वही चने की पोटली जो थी वो सुदामा जी को दे दिया और कहा कि जब भूख लगे तो दोनों बांट करके खा लेना। अब सुदामा को तो पोटली दे दी और कहा बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। अब सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसी बात नहीं। सुदामा भले ही अब कैसे दरिद्र बने ये प्रसंग में आगे आएगा, लेकिन सुदामा जो थे बहुत ब्रह्मज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे। वो उनको आगे का जो होने वाला है उसका भी उन्हें ज्ञान था, जो पीछे हुआ उसका भी ज्ञान था, जो अभी चल रहा है उसका भी सुदामा जी को ज्ञान था। इतने ब्रह्मज्ञानी थे वो। ज्यों ही सुदामा ने वो चने की पोटली अपने हाथ में ली, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम पड़ गया कि ये जो चने हैं वो श्रापित हो चुके हैं। सुदामा जी ने सोचा गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट करके खा लें, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। क्योंकि अब कृष्ण ने भी चने खाने थे, सुदामा ने भी चने खाने थे। चलो सुदामा तो दरिद्र हो गया, लेकिन कृष्ण तो पूरे त्रिलोकी के नाथ हैं, वो जगन्नाथ हैं। अगर वो इन चनों को खा लेंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे, और भगवान ही दरिद्र हो गया तो ब्रह्मांड तो पूरा दरिद्र हो ही जाएगा, पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा। तो कैसे कहाँ से कैसे रह जाएगा। ये सब ख्याल जो थे वो सुदामा के मन में आने लगे। अब क्या किया जाए। तो कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि जो है वो दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं करूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को एक दाना नहीं दूंगा। ये देखो सुदामा ने, ये है मित्रता, ये है प्रभु के प्रति प्रेम। ये नहीं है कि वो भूख है, कि वो लाचारी है, कि वो खा जाएगा, चनों को खा जाएगा, कौन खिलाए कृष्ण को, नहीं खिलाऊंगा। नहीं प्रभु, ये है भगवान के प्रति वो प्रेम, वो प्यार। भगवान को दरिद्र नहीं होने देंगे, खुद दरिद्र हो जाएंगे, खुद भूखे प्यासे रह जाएंगे, अपने परिवार को भूखे प्यासे रख देंगे, लेकिन यही तो प्रेम है। लेकिन मेरे प्रभु दरिद्र नहीं होने चाहिए, ये प्रेम है। और सुदामा जी ने वो जैसे ही कृष्णा ऊपर से पेड़ के ऊपर लकड़ियाँ तोड़ने चले गए, चढ़ गए, तो कृष्णा तो लकड़ियाँ तोड़ने लगे और सुदामा नीचे बैठ करके वो चने खाने लगे, और सारे के सारे चने खुद सुदामा खा गए। अब दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया। चने खा करके वो सारी दरिद्रता सुदामा के ऊपर आ गई, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। ऐसे होते हैं मित्र। अब आपने वो प्रसंग आगे सुना होगा। चलो जैसे भी आगे वो प्रसंग चला, कृष्णा जी नीचे आए और कृष्णा ने सुदामा जी से पूछा कि लकड़ियाँ इकट्ठे करके हम चने खाते हैं बैठ करके। तो सुदामा ने जैसे तैसे करके कहा कि वो मैंने चने तो खा लिए हैं। तो कृष्ण ने कहा तूने अपना हिस्सा खाया होगा, तो मेरा वाला हिस्सा दे दे। तो सुदामा ने जैसे तैसे बड़ी देर तक वो ऐसे आनाकानी करते रहे, ऐसे नहीं है वो बात, ऐसे है। कृष्ण ने कहा अरे क्यों, मेरा जो हिस्सा है वो दे दे मेरा। तब सुदामा ने आकर कह दिया कि कृष्णा, मैंने आपके वाले वो चने, मैंने वो आपका हिस्सा भी खा लिया, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। लेकिन वो सुदामा ने ये नहीं कहा कि वो चने जो थे वो श्रापित थे इसलिए मैंने आपको नहीं दिए, मैंने खुद खा लिए। नहीं, वो नहीं दर्शाया, वो नहीं दिखाया उन्होंने कि मैंने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये प्रेम है। क्योंकि प्रेम में अगर दिखावा किया जाए कि मैंने आपके लिए ये कर दिया वो कर दिया, तो वो प्रेम नहीं होता है। तो सुदामा ने वो बात छुपा ली। लेकिन प्रभु तो श्री कृष्ण तो यंत्रयामी है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपने देखा फिर सब पढ़ाई होने के उपरांत श्री कृष्ण जी अपने चले गए, द्वारकाधीश बन गए, विवाह शादी हो गई, उधर सुदामा की भी शादी हो गई। लेकिन वो लाचारी सुदामा की, वो गरीबी, वो दरिद्रता आज वो सुदामा के साथ ही चली हुई है।
जैसे तैसे करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, भिक्षा मांग करके। कभी भिक्षा मिलती है, नहीं मिलती है, और बच्चे भूखे तड़प तड़प के वो तड़पते हैं, सोते हैं भूखे पानी पी करके। तो एक दिन फिर उनकी पत्नी सुदामा ने सुशीला को देखो, सुशीला ने अपने पति सुदामा जी को जैसे तैसे करके द्वारकाधीश के पास भेजा कि आपके मित्र हैं, उनका हाल चाल पूछ के आओ, उनकी कई वर्षों से आप उनसे मिले नहीं हो, इकट्ठे पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे ऐसे करके सुदामा जी को भेजा। तो देखो वहाँ भी फिर सुशीला ने उनके लिए, कृष्णा के लिए वो तांडुल की मुठ्ठियाँ जो लेकर के आई भिक्षा रूप में मांग करके, वो लेकर के भेजा था। तो भगवान ने कैसे सेवा की सुदामा की। कृष्णा से सुदामा ने कभी मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मांगा, क्योंकि वो केवल प्रभु का भजन करते थे, उनका ध्यान करते, उनका स्मरण करते थे, उनसे प्रेम करते थे, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं। चले तो गए, लेकिन सुशीला से कह गए थे मैं मांगूंगा नहीं, कभी कुछ नहीं मांगूंगा मित्रता से, क्योंकि मांगने से हमारी फिर दोस्ती जो है वो कमती हो जाती है, फिर उसमें लेन देन हो जाता है। दोस्ती तो वो है जिसमें नौछावर हो जाना है, मिट जाना है, कुर्बान हो जाना है। जैसे तैसे सुदामा जो है वो द्वारकापुरी पहुँचे हैं। वहाँ पर कृष्ण ने उनकी भक्त की है, सेवा की है। और जब देखा कि सुदामा कंधे के नीचे कोई पोटली छुपाए बैठे हैं, तो वो जैसे तैसे उन्होंने छीन ली सुदामा जी से, और देखा खोल के तो उसमें तांडुल थे, वो चावल थे जो सुशीला ने भेजे हुए थे। भगवान श्री कृष्णा ने एक मुष्टि खाई, फिर दूसरी मुष्टि खाई, और जैसे तीसरी मुष्टि खाने को हुए तो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्णा का वो हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या खुद दरिद्र हो जाओगे, क्या पूरे ब्रह्मांड को दरिद्र कर दोगे, अब बस करो। सुदामा के प्रति कृष्णा का इतना प्रेम था कि कृष्णा कहते हैं हे रुक्मिणी, मैं अपने मित्र के लिए, अपने सखा के लिए, अपने सुदामा के लिए मैं कंगाल होने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं दरिद्र होने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये है मित्रता कृष्णा की। तो आपने इस प्रसंग को सुना कि कैसे दरिद्र हुआ सुदामा। वो उस बुढ़िया का श्राप उन चनों के ऊपर पड़ा, जो इन चनों को खाएगा वो श्रापित हो। चने वो सुदामा ने खाए थे, जो ब्रह्मज्ञानी थे वो सब जानते थे, इस कारण वो सुदामा जो थे वो दरिद्र हुए थे। तो आज का प्रसंग आपको ये कैसा लगा, अवश्य मेरे इस प्रसंग को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला अफजाई करें, जिसके लिए मैं आपको नए नए प्रसंग लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत होता रहूं। तो आप सबको राधे राधे।